एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। दिस इज़ द साइंस सीरीज़ फॉर क्लास 6। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 11 लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। दिस इज़ द पार्ट 3 वीडियो। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पिन होल कैमरा क्या है और हम इसे कैसे बना सकते हैं, लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और साथ ही ये जानेंगे कि मिरर कैसे बनता है और इससे रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। पार्ट 1 वीडियो में हमने ये जाना था कि लाइट क्या है, लाइट के डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशंस क्या है। पार्ट 2 वीडियो में हमने शेडो और उसके फॉर्मेशन को समझा था। अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 11.3 अ पिन होल कैमरा। यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा। नॉट रियली इफ़ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा। शायद आप सोच रहे होंगे कि एक कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टफ़ या मटेरियल की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है जब हम एक पिन होल कैमरा बनाते हैं। शायद आप इस तरह के कैमरे के बारे में सोच रहे होंगे। इस तरह के कैमरे को बनाने के लिए रियलिटी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह के कैमरे की बात नहीं की जा रही है, बल्कि इस तरह के कैमरे की बात की जा रही है जिसमें यहाँ पर पिन लाइक होल्स होता है, इसीलिए इसे हम पिन होल कैमरा कहते हैं। पिन होल कैमरा हम कैसे बना सकते हैं, इसे समझेंगे एक्टिविटी 5 के द्वारा। टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड such that one can slide into another with no gaps in between them। यानी हमें 2 इस तरह के बॉक्सेस लेना है। इसमें से एक बॉक्स थोड़ा छोटा और एक बड़ा होना चाहिए। ये बॉक्स इतना छोटा होना चाहिए कि ये आसानी से इस बॉक्स के अंदर स्लाइड हो सके और दोनों बॉक्स के बीच में कोई भी गैप ना हो। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स on the opposite face of the larger box. Make a small hole in the middle। फिगर 11.5a। अब आपको दोनों बॉक्स के सामने वाला जो साइड है उसको कट कर देना है। इसके बाद बड़े बॉक्स के अपोजिट साइड पे इस तरह से आपको एक छोटा सा पिन लाइक होल बना देना है, जैसा कि फिगर 11.a में दिखाया गया है। मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल इन द स्मॉलर बॉक्स। कट आउट फ्रॉम द मिडल अ स्क्वायर विथ अ साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। इसके बाद स्मॉलर बॉक्स यानी बी बॉक्स के अपोजिट साइड में आपको एक 5 या 6 सेंटीमीटर का इस तरह से होल कट कर देना है। इसके बाद इस कटे हुए होल को आपको एक ट्रेसिंग पेपर से यानी ट्रांसलूसेंट स्क्रीन, ऐसी स्क्रीन जिससे पार्शली दिखाई देता है, उससे इसको कवर कर देना है। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन with the hole in such a way that the side with the tracing paper is inside, like figure 11.5c। Your pinhole camera is ready for use। अब इस स्मॉलर बॉक्स को आपको इस लार्ज बॉक्स के अंदर स्लाइड करना है और कुछ इस तरह से करना है कि इसका ये ट्रेसिंग पेपर वाला जो स्क्वायर है इस लार्ज बॉक्स के अंदर हो और ओपन वाला एरिया इसका बाहर हो। इस तरह से आपका पिन होल कैमरा रेडी हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि ये पिन होल कैमरा वर्क कैसे करता है, यानी हाउ पिन होल कैमरा वर्क। इसके लिए आपको पिन होल कैमरा को सनलाइट में ले जाना है और इससे दूर का ऑब्जेक्ट देखना है। वो आपका कोई ट्री, बिल्डिंग या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसके लिए आपको पिन होल कैमरे के इस एरिया को और अपने फेस को अच्छी तरह से ब्लैक क्लॉथ से कवर करना है। इसके बाद इस पिन होल कैमरा को अच्छी तरह से एडजस्ट करना है, जिससे इसके अंदर जो ट्रेसिंग पेपर लगा है उस पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको दिखाई देने लगे। इस बॉक्स को आपको आगे पीछे करके सेट करना है जिससे इमेज अच्छी तरह से दिखाई देने लगे। चलिए अब देख लेते हैं कि ये पिन होल कैमरा किस तरह से वर्क करता है। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तब दिखाई देता है जब उस पर सनलाइट पड़ती है। कैसे दिखाई देता है इसे बाद में समझेंगे। सपोज़ यहाँ पर कोई सन है और उससे सनलाइट आ रही है, तो इसकी रेज़ यहाँ से ऐसे सीधी ट्रेवल करेंगी और नीचे साइड से इस तरह से सीधी ट्रेवल करेंगी। जब रेज़ इस तरह से ट्रेवल करेंगी तो ऊपर वाला
जो ट्री का एरिया है वो पिन होल कैमरे में नीचे साइड दिखाई देगा और नीचे वाला जो ट्री का पार्ट है वो कैमरे में ऊपर साइड दिखाई देगा। यानी पिन होल कैमरे में बनने वाली जो इमेज है वो स्मॉल साइज़ की और हमेशा उल्टी बनेगी। इस तरह से हमने देखा अ पिन होल कैमरा इज़ अ सिंपल कैमरा विदाउट अ लेंस बट विथ अ टाइनी अपर्चर। यानी पिन होल कैमरा एक सिंपल सा कैमरा है जिसमें किसी भी तरह का लेंस नहीं लगा होता है, बल्कि उसमें एक छोटा सा होल होता है। द सिंपल इमेज फॉर्म्ड यूजिंग अ पिन होल कैमरा इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। यानी पिन होल कैमरे से बनने वाली जो इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टी होती है। सपोज़ आप इस इमेज को पिन होल कैमरे से देखते हैं तो ये इमेज आपको इस तरह से इन्वर्टेड या फिर उल्टी दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं कि पिन होल कैमरे के वर्किंग की थ्योरी क्या है। पिन होल कैमरा वर्क ऑन द थ्योरी ऑफ रेक्टिलिनियर लाइट मोशन विच स्टेट दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। पिन होल कैमरा रेक्टिलिनियर लाइट मोशन की थ्योरी पर वर्क करता है, जो ये बताती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में वर्क करती है। जैसे आपने पिन होल कैमरा में देखा था, यहाँ से आने वाली लाइट ऐसी स्ट्रेट निकल गई थी और इधर से आने वाली लाइट इस तरह से स्ट्रेट निकल गई थी। ये इमेज हमें इन्वर्टेड ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ से ट्रेवल होने वाली जो रेज़ हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। चलिए पिन होल कैमरे के यूज़ को समझ लेते हैं। अ कॉमन यूज़ ऑफ पिन होल कैमरा इज़ टू कैप्चर द मूवमेंट ऑफ द सन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर टाइम छूट गया है, यानी पिन होल कैमरे का यूज़ ऑफ सन के मूवमेंट को देखने के लिए भी कर सकते हैं। और सेकेंड यूज़ है सेफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोलर इलिप्स। सोलर इलिप्स के समय यानी सूर्य ग्रहण के समय सन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए इसे डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। इसके लिए आप एक पिन होल कैमरे का यूज़ कर सकते हैं। पिन होल कैमरे का बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हमारे आसपास मौजूद है, चलिए उसे देख लेते हैं। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। Sometime when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patches of sunlight under figure 11.6. These circular image are in fact pinhole camera of the sun. यानी पिन होल कैमरे का नेचुरल एग्जाम्पल है एक ट्री। जब आप किसी ट्री के पास से गुजरते हैं तो आपने देखा होगा उसके नीचे बहुत सारे आपको डिफरेंट इनरेगुलर सनलाइट के पैचेस दिखाई देते हैं, जहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सन की इमेज इसके अंदर आपको दिखाई देती है। यानी इससे ट्री से आने वाली जो रेज़ हैं वो पिन होल कैमरे की तरह वर्क करती हैं। एक्टिविटी 6, लेट अस यूज़ अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब, light a candle and fix it on a table at one end of the room. Now, standing at the other end of the room, look at the candle through the pipe. इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको इस तरह से एक पाइप लेना है। वो पाइप किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है और इस तरह से एक कैंडल को टेबल पे सेट करना है। इसके बाद रूम में थोड़ी दूर पर जा कर के इस पाइप से आपको इस कैंडल को देखना है। इसके बाद इस कैंडल को इस तरह से आपको मोड़ देना है, बेंड कर देना है और फिर से अपनी आई से इस कैंडल को देखने की कोशिश करना है। जब इस तरह के पाइप से आप कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल आपको पूरी तरह से दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है, ट्रेवल होने वाली जो लाइट है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हो रही है। लेकिन इस कंडीशन में जब इस पाइप को आपने मोड़ दिया, बेंड कर दिया, तो यहाँ से जाने वाली जो रेज़ हैं यहीं पर रुक जाएंगी, यानी आगे ट्रेवल नहीं होंगी और ये कैंडल आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वो स्ट्रेट लाइन ऐसी सीधी हो सकती है, ऐसी हो सकती है या फिर इस तरह की हो सकती है। चलिए टॉपिक 11.4 मिरर एंड रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। वी ऑल यूज़ मिरर एट होम। हम सब घर पर मिरर का यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्शन को आगे समझने के लिए चलिए मिरर क्या है ये समझ लेते हैं। मिरर आर मेड by depositing a very thin and smooth layer of silver on a piece of glass. मिरर को बनाने के लिए ग्लास के एक पीस पर सिल्वर की एक स्मूथ थिन लेयर की कोटिंग की जाती है, जिससे हमारे सामने इस तरह का मिरर बन के तैयार होता है और हम इस मिरर का यूज़ अपने फेस को देखने के लिए करते हैं। What you see is a reflection of your face in the mirror.
यानी आपका फेस इस मिरर के अंदर जो दिखाई दे रहा है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखाई दे रहा है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तब होती है जब कोई ऑब्जेक्ट स्मूथ एंड शाइनी होता है, जिस तरह का यह मिरर है। या फिर आपने देखा हो कि आपके घर में कोई यूटेंसिल्स आता है, उस पर अगर आप देखें तो वहाँ पर भी आपका फेस आपको दिखाई देता है। We also see reflection of other objects that are in front of the mirror, यानी इस मिरर के सामने जो भी चीज़ आती है उसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। Sometime we see reflection of trees, buildings and other object in the water of a pond or a lake। कभी कभी दिन के समय वाटर बॉडीज़ के चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका रिफ्लेक्शन भी इस तरह से हमें वाटर में दिखाई देता है। चलिए ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है और किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन के कारण इमेज बनती है। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर डायरेक्शन चेंजेस एंड दे टर्न बैक, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। यानी जब कोई लाइट की रेस किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं और वापस पीछे की ओर बैक हो जाती हैं। इस प्रोसीजर को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। चलिए इसे इस फिगर के द्वारा समझते हैं। सपोज़ इस सन की रेज़ इस तरह से इस मिरर से आकर के टकरा रही हैं। ये इससे टकराने के बाद वापस इस तरह से बैक में टर्न हो जाएंगी, जिससे इस पर्सन के ऊपर पड़ेंगी और इस पर ये लाइट की रेस पड़ने की वजह से इसकी यहाँ पर इमेज आपको दिखाई देगी। जिस ऑब्जेक्ट से रेस टकराती हैं उसे हमेशा शाइनी और स्मूथ होना चाहिए। अगर कोई रफ़ सरफेस है तो वहाँ पर कभी भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर रेस रिफ्लेक्ट होके एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं होती हैं। जब रेस हमेशा स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ट्रेवल होती हैं और स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्ट होती हैं तभी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, अदरवाइज़ नहीं बनता है। इसी तरह से अगर इस फिगर को देखें तो सन से निकलने वाली रेस इस तरह से वाटर में जाएंगी और वाटर में जाने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज यहाँ पर वाटर पर दिखाई देगी। चलिए रिफ्लेक्शन को समझने के लिए एक्टिविटी 7 को देख लेते हैं। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट द नाइट आर इन द डार्क रूम। इस एक्टिविटी को आपको एक अंधेरे कमरे में परफॉर्म करना है। इसके लिए एक स्टूडेंट को इस तरह से एक टॉर्च लेनी है, दूसरे स्टूडेंट को ये मिरर लेना है और तीसरे स्टूडेंट को एक कॉर्नर पर खड़े हो जाना है। अब इसके बाद टॉर्च की बीम को इस तरह से दूसरे फ्रेंड पर डालना है, जिससे वो डायरेक्ट यहाँ से जाने के बाद इस मिरर से टकराने के बाद वापस आपके फ्रेंड के ऊपर बने। अगर आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ से जाने वाली जो लाइट की रेज़ हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के इस फ्रेंड के ऊपर पड़ रही हैं। जिस एरिया पे ये लाइट का पैच बन रहा है वो एरिया आपको दिखाई दे रहा है। इस एक्टिविटी से ये क्लियर हो रहा है कि जब कोई लाइट की रेज़ किसी स्मूथ सरफेस से टकराती हैं और टकराने के बाद जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती हैं उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें उस स्मूथ सरफेस पर दिखाई देती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखाई देता है जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छी तरह से समझाने के लिए एक और एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 8। चलिए उसे देख लेते हैं। फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकॉल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर 11.9। यानी इसके लिए आपको एक थर्माकोल की इस तरह से बड़ी सी शीट लेनी है। उसके एक साइड पर आपको कॉम्ब यानी कंघे को फिक्स कर देना है और दूसरे साइड इस तरह से एक मिरर को फिक्स कर देना है। स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम्ब। एक डार्क कलर की शीट यहाँ पर कॉम्ब और मिरर के बीच पर आपको फैला देनी है। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम्ब। और इसके बाद इस तरह से इसे सनलाइट में रखना है या फिर इस तरह से टॉर्च के द्वारा उसकी बीम या रेज इस पर आपको डालनी है। वॉट यू डू ऑब्ज़र्व, आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है। अगर इस फिगर को आप अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करें तो ये टॉर्च से निकलने वाली जो रेस हैं इस कॉम्ब से टकरा रही हैं और इसकी शेडो इस तरह से बन रही है। यहाँ पर मिरर होने के बाद यहाँ से आने वाली जो शेडो है इस मिरर के अंदर जा रही हैं। जो रेज़ इससे टकरा नहीं रही हैं वो तो बाहर निकल जा रही हैं, लेकिन जो रेज़ इस मिरर से टकरा रही हैं वो वापस इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के आपको दिखाई दे रही हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखाई देता है जब लाइट की रेज़ किसी स्मूथ या फिर शाइनी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कवर करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।